नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए होने वाला है। और कौन सा 10th? जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है बिहार बोर्ड से, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर 2, ठीक है, दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का है बहुपद, पॉलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुपद पे किस पे चर्चा करना है भाई? बहुपद पे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आखिर बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो चर पर घात, अगर पूर्ण संख्या हमें दिखे, क्या दिखे? पूर्ण संख्या, ठीक है। चर पे अगर घात हमें पूर्ण संख्या दिखे तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमसे पूछेगा, बहुपद को पहचानने के लिए मुझे आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन बहुपद है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक बहुपद होगा, या निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, चर क्या होता है? चर तो आपको पता होगा, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है ABCD Z तक, ये चर है। घात क्या है? पावर। घात का मतलब क्या है? पावर। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था, जो 0 से स्टार्ट होता हो, 0 से स्टार्ट होता हो, ठीक है। 0 1 2 3 4 सारा, यानी कि -5 पूर्ण संख्या नहीं है, 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, यानी कि चर पे पावर, चर पे घात पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? x पे पावर 3, x पे पावर 2, ठीक है, या y पे पावर 5, ठीक है। x पे पावर अगर -5 दिख रहा है, मतलब ये चर पे घात पूर्ण संख्या नहीं रखे हुए है ना, या अगर कुछ बटे में दिख जाएगा, ठीक है, या हमें √x दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है चर पे घात तो है, लेकिन वो घात पूर्ण संख्या नहीं है, हम इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ जाएं आपको समझाने के लिए, तो बहुपद का कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि पहले कौन बहुपद हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, चर जो दिखाई पड़ रहा है, चर जो दिखाई पड़ रहा है x, क्या दिखाई पड़ रहा है? x और x, ठीक है, यानी x3। तो ये जो चर है x, इस पे क्या पावर है? 3, जो कि क्या है? पूर्ण संख्या। ये जो चर है x, इस पे क्या पावर है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। आ रहा है बात समझ में क्या? इसलिए इसे हम बहुपद बोलेंगे, क्योंकि जो भी चर मौजूद था इसमें, उस पे जो घात है मेरा, वो घात जो है वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया क्या? थोड़ा सा हम चीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ भी आ जाए इसमें, इसे भी आप बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल। हम पता है क्या, हम इसे भी बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो गया बहुपद, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पता है इसमें क्या समझना, कि कौन बहुपद नहीं है। क्या बहुपद है वो तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या बहुपद नहीं है, इसको देखिए। अगर कहीं भी एक जगह पावर माइनस में दिखाई पड़ जाए, पावर माइनस में दिखाई पड़ जाए, वो बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है जी? क्यों बहुपद नहीं है जी? क्योंकि यहां देखिए पावर माइनस में, और चर पे घात या चर पे पावर क्या होना चाहिए? चर पे पावर होना चाहिए हमारा पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहां है, उससे कोई मतलब नहीं। एक जगह कहीं भी दिख जाएगा, वो काम खत्म, ठीक है। अब अगर हम और एग्जाम्पल आपको दे कि कौन बहुपद नहीं होगा, तो आप देख लीजिएगा, पावर माइनस में दिख रहा है अगर चर पे, वो बहुपद नहीं होगा। कभी हर के रूप में अगर दिख जाए, ठीक है, ऐसा, तो हम बोलेंगे ये बहुपद नहीं, क्योंकि यहां पे चर मेरा हर के रूप में। भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, आप खुद सोचो ना। 3 बाई तो चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है? बाई पे पावर -1, तो आया ना माइनस। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर नीचे चर है, हर के रूप में चर है, तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर ठीक है, बटे में पावर आ जाए, तो भी बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा ये सब बात। अगर मेरा चर रूट के अंदर आ जाए, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए ना कि अगर √x लिखा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2, सिंपल,
ठीक है। तो ये सब केस अगर आप याद रखिएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कौन बहुपद हो सकता है। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, अगर अंक बटे में रहे ना तो ये बहुपद होगा, याद रखना है, ठीक है। अंक संख्या जो हमारा रूट में है उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुपद होगा। हमें बस चर पे फोकस करना है। अगर हमें ये तय करना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस चर पे ध्यान लगाना है, ठीक है। अगर चर पे घात पूर्ण संख्या दिख रहा है हर जगह तो सीधा हम उसे बोल देंगे वो बहुपद है, ठीक है। इसको अचर बहुपद बोलते हैं, याद रखिएगा। जीरो भी एक बहुपद होता है, अगर ये सब एग्जाम्पल में दिख रहा है तो सबको हम बहुपद बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बात और समझ लीजिए, एक टॉपिक आएगा बहुपद का घात। क्या आएगा, बहुपद का घात क्या होता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो बहुपद का घात होता है जी कि एक बहुपद उठाइए, ठीक है, एक बहुपद उठाइए। ये सब भी परीक्षा में पूछा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसका घात बताइए। तो हमें क्या देखना है ना कि चर पे ये बहुपद तो है, ठीक है, बहुपद का घात है तो बहुपद यहाँ होगा, यहाँ नहीं चेक करना है बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है, ठीक है, और पता भी चल रहा है ना क्यों है। तो हाईएस्ट पावर देखो क्या है, चर पे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर कहाँ है, देखो यहाँ एक पावर है चर पे, कुछ नहीं है तो, और यहाँ दो पावर है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 2 है, ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें बहुपद है और इसका घात क्या होगा, इस बहुपद का घात क्या होगा, सबसे बड़ा पावर क्या है, चर पे सबसे बड़ा पावर, यहाँ देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी ये सबसे बड़ा है। तो इसका क्या घात हो जाएगा, इसका घात 9 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बात आ गया समझ में, बहुपद का घात क्या होता है, अब हमको लगता है बता दीजिएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े, थोड़ा सा हम खुद को अगर आगे बढ़ाएं तो एक शब्द हमें दिखेगा गुणांक। एक शब्द क्या दिखेगा जी, गुणांक। गुणांक क्या होता है, एक बहुपद उठाइए, इसमें सबका अपना अपना गुणांक होगा। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ अंक है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या अंक है, देखो 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 हो गया। एक्स का गुणांक क्या, एक्स का गुणांक क्या, तो एक्स के साथ क्या अंक है, कुछ नहीं, मतलब क्या, -1, साइन के साथ लिखना होता है, ठीक है। और अगर इसी में हम पूछ दिए आपको एक्स क्यूब का गुणांक, क्या पूछ दिए जी, एक्स क्यूब का गुणांक, बहुपद यही है और बोल दिए एक्स क्यूब का गुणांक बताइए, तो 0। अगर किसी का गुणांक हम आपसे पूछें जो हमारे बहुपद में मौजूद ही ना हो तो उसका गुणांक 0 होता है, सिंपल, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम आगे आपको बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम आपको आगे बढ़ाएं तो अब आइए बहुपद के प्रकार में, कहाँ आ जाइए, बहुपद के प्रकार में, ठीक है। और पहले हम बहुपद का प्रकार जो है घात के अनुसार से देखते हैं, ठीक है। किसके अनुसार से देखते हैं, घात के अनुसार से। क्यों, क्योंकि ये इससे बहुत सवाल बनता है। जिससे पहला अगर हम बोल दें रैखिक बहुपद नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे जी, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। एक घात वाला बहुपद जो है, घात तो कुछ भी हो सकता है बहुपद का, जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये परीक्षा में पूछता है। व्यापक रूप, समान रूप जो बोल दिया। अच्छा, ये व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप क्या है, हर रैखिक बहुपद इसी रूप का होगा, ax + b, जहां बिल्कुल a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारा बहुपद इसी रूप का होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है। व्यापक रूप का मतलब क्या हो जाता है, ax + b, ठीक है। रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका घात तो 1 हो गया, तो इसमें देखिए क्या क्या परीक्षा में पूछ देगा। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो जी 1 होता है। उसका व्यापक रूप क्या होता है जी, तो ax + b होता है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा जी,
आलेख कैसा बनता है जी, तो हम बोलेंगे इसका आलेख एक सरल रेखा बनता है। चैप्टर 3 में आप इसको पढ़े भी होंगे, या हम हिंट भी आपको कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या बनता है, सरल रेखा बनता है। और शून्यकों की संख्या, शून्यकों की, ये शून्य क्या होता है इसको हम जरी देर में तुरंत बताएंगे। तो शून्यकों की संख्या 1, इतना आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। और रैखिक बहुपद पहचानने के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 5x + 9, 4x घटाओ 3, सिर्फ 4/3x, सिर्फ x, ये सब क्या है, ये सब रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि सब का घात 1 है। घात क्या था, चर पे हाईएस्ट पावर, देखो ना यही तो एक चर है। सबका घात क्या है, सबका घात क्या है, 1 है, इसलिए सब रैखिक बहुपद है। तो क्या क्या इसमें आपका सवाल बन जाएगा एक घात है तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। उसका व्यापक रूप ax + b होगा। ग्राफ उसका सरल रेखा बनता है, आलेख भी उसको बोला जा सकता है। शून्यकों की संख्या 1, याद रखना, जिस बहुपद का जितना घात उसके शून्यकों की संख्या उतना, ठीक है। जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका शून्य का संख्या उतने होता है। और ये हो गया रैखिक बहुपद पहचानने की बात, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसी को मिटा दिया जाए और क्या, तो दूसरा नाम हम लोगों का आएगा, दूसरा नाम हम लोगों का आएगा द्विघात बहुपद। क्या आएगा जी, द्विघात बहुपद। तो नाम से ही दिख रहा है, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो। 2 घात वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद जो है हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। इसका व्यापक रूप देख लीजिए, सबका व्यापक रूप होगा, एग्जाम में पूछता है, तो इसका व्यापक रूप होगा ax² + bx + c, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। इसका अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो है परवलय बनता है। कैसा बनता है, परवलय। परवलय का आकार क्या होता है, या तो ऐसा या तो ऐसा, ये परवलय का आकार है, ठीक है। बस इतने जानना है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, परवलय, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और शून्यकों की संख्या कितना, इसके शून्यकों की संख्या कितना, 2। क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। जिस बहुपद का जितना घात उसके शून्यकों की संख्या उतना, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अगर रूप की आप इस पे पहचान जाइए कि कौन कौन होता है, तो जैसे कि 3x² - 9x + 5, 4x² - 9, 45x² - 9x, सिर्फ 15x²। ये सब जो है, ये सब क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्योंकि देखो सब का घात क्या है, 2 है। सिंपल, ये आपको पहचान करने के लिए आना चाहिए। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद का बात, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछता है। एक त्रिघात बहुपद को समझ लेते हैं। नाम से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा जी, कि भाई घात 3 होगा। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, cx + d, जहां बिल्कुल a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। भाई समझो, ये बार बार हम क्यों बोल रहे हैं a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। बाकी a b c d क्या हो, कोई भी पूर्णांक, कोई भी अंक, कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ a b c d की जगह बस एक ही जगह 0 ना, हर जगह देखो, क्योंकि अगर एक ही जगह आप 0 रख दीजिएगा, बात को समझिए। अगर हम एक ही जगह 0 रख दें और हर जगह कोई ना कोई अंक रख दें, हर जगह कोई ना कोई अंक रख दें, खुद देख लीजिए। अब चूंकि ये 0 आ गया तो इसका तो वैल्यू है नहीं, इसका तो वैल्यू है नहीं, इसका तो वैल्यू है नहीं। तो अब ये क्या, ए भाई साहब, तो अब ये क्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिघात बहुपद कहला सकता है। इसका घात तो 2 हो गया, ये तो द्विघात बहुपद है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि कभी भी अगर त्रिघात बहुपद होगा तो a की जगह 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनता है ये हमारा से परीक्षा में नहीं पूछेगा। हाँ, इसका शून्यकों की संख्या कितना, 3, जितना घात उतना शून्यकों की संख्या, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ जाएं पद के अनुसार से, अगर हम देखें बहुपद के प्रकार, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। बहुपद का प्रकार हम लोग जो है, बहुपद का प्रकार जो है हम लोग पद के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहला नाम आता है एक पदी। क्या आता है, एक पदी
बहुपद या एक पदीय, जो इसको बोल दीजिए, नाम से दिख रहा है जिस बहुपद का एक पद होगा उसे हम एक पदीय बहुपद बोलेंगे। पद एक होगा, अब घात से हम कोई मतलब नहीं, जैसे तो एक पद, इसका व्यापक रूप भी नहीं होगा इसका शून्यक वगैरह भी कुछ नहीं होता है, उधर वो मेन था। ये थोड़ा सा एक समझ लीजिए, सवाल में कभी कभी पूछ देगा अगर तो एक पदीय हम किसे बोलेंगे, जिसमें सिर्फ एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे जैसे 7, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है। आ रहा है बात समझ में क्या? तो व्हाट इज दिस, ये सब क्या है? ये सब मेरा एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल है। घात कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, पद तो एक है, ये एक पदी हो गया। उसी तरह से द्विपद बहुपद होगा जिसका दो पद, द्विपद बहुपद में दो पद आएगा, ठीक है, जैसे कि 5x² - 9x, 4x³ + 9, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है? दो दो पद है, तो ये द्विपद हो गया। उसी त्रिपद 3 पद हो जाएगा। घात से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें घात से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको घात के अकॉर्डिंग देखिएगा तो हम बोलेंगे द्विघात बहुपद है, लेकिन पद के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बोलेंगे त्रिपद है। आ रहा है बात समझ में क्या? तो इस तरह से जो है हम बहुपद के प्रकार को बता सकते हैं। अच्छा, एक शब्द अभी बार बार आपको दिख रहा था, शून्यक क्या होता है? तो बहुपद में चर की जगह कोई आप अंक रखिए, ठीक है, बहुपद का मान आपको दे देगा। एक बहुपद लीजिए आप, x² - 5x + 9। हम बहुपद को चाहेंगे तो px से सूचित कर सकते हैं, यानी px बराबर आप ऐसा लिख दो तो px बराबर इतना है, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो यहाँ p2 ज्ञात कर सकते हैं, ये भी परीक्षा में आता है, ठीक है। p2 बराबर क्या, यानी जो मेरा बहुपद था px, p का मतलब पोलिनोमियल होता है, इसलिए px हम यहाँ बोलते हैं, जिसमें x यहाँ पे मौजूद है। अगर बाई चर मौजूद हो, चर तो कुछ भी मौजूद हो सकता है, उसको हम p बाई बोल सकते हैं, और p बाई मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, सिंपल। तो अगर हम p2 ज्ञात करना चाहें, अगर हम p2 ज्ञात करना चाहें मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है, चर में जहाँ x था, मतलब बहुपद में जहाँ चर के रूप में x था, वहाँ हम अब 2 रख देंगे। तो x का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। बात को समझिएगा, घटाओ है तो घटाओ, 5 है तो 5, अब यहाँ x है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और +9 की +9। थोड़ा सा बात समझ में आया क्या? अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 घटाओ 10 + 9। ये जो सोल्व करके आया, 9 4 13, 13 में 10 घट गया 3, ये बहुपद का मान हो गया। कुछ भी इसमें आप 3 रख दो, 5 रख दो, 8 रख दो, कुछ भी निकाल सकते हैं हम, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो एक तो ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कभी पूछा है, ठीक है। और अगर हम इसमें मान के चलिए 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, बाई की जगह 0, p0 का मतलब बाई की जगह 0, 0 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा, तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो क्या आएगा? 12 आएगा। आ रहा बात? ये बहुपद का मान हो गया, ये क्या हो गया? बहुपद का मान हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे थे बहुपद के मान में? चर की जगह कोई वैल्यू, कोई अंक पुट कर रहे थे, कोई भी अंक आप वहां पे पुट कर रहे थे। तो शून्यक का परिभाषा इसी से निकल के आता है। शून्यक का परिभाषा होता है कि अगर हम बहुपद में चर की जगह कोई ऐसा अंक रखें, कोई ऐसा संख्या रखें जो बहुपद के मान को 0 कर दे। यहाँ बहुपद का मान क्या आया? 3 आया। यहाँ बहुपद का क्या मान आया? 12 आया। तो अगर बहुपद का मान 0 आ जाए, मान के चलो कोई अंक रखते बहुपद का मान 0 आ जाता, ठीक है, तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। सब बहुपद का अपना अपना शून्यक होता है, ठीक है, इसीलिए हम 0 रखकर दिखा दिए। ऐसा नहीं है कि किसी बहुपद में हम 0 रखेंगे, किसी बहुपद में हम 0 रखेंगे और बहुपद का मान 0 आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बात आया समझ में कि नहीं? तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें सीखना है एक एक करके, वो हम आपको सिखाएंगे थोड़ी देर में। ये एग्जाम में पूछता है, जैसे कि ये रैखिक बहुपद है, ठीक है, ये 9th में आप पढ़ते होंगे। इसका अगर हम आपसे इसका हम बोल दें आपको कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका शून्य कैसे ज्ञात होगा? हर हाल में x का वो मान जो यहाँ रखेंगे, इसके मान को क्या कर देगा? 0, मतलब x का मान निकाल दीजिए, सिंपल। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? -5। ये प्लस में उधर जाकर -5, तो x बराबर क्या? -3/5। तो यही हो जाएगा इस बहुपद का शून्य। आप इस बहुपद में आप इसको रखिए, तो x की जगह अगर इसको रखेंगे तो इस बहुपद को हम क्या बोलेंगे? -3/5। p की जगह रख रहे हैं, देखो ध्यान से, 3 की 3, ध्यान से देखो, 3 की 3। अब जो x है, x की जगह हम ये रखेंगे क्योंकि हम इसका मान निकाल रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? +5 की +5, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, कट गया, ठीक है। क्या है चिन्ह? गुना का है। ए भाई, यहाँ -5/3 होता, ठीक है। एक सेकेंड,
क्या हो जाता है यहाँ 3x हो गया, तो x बराबर होता -5/3। ठीक है, तो यहाँ -5/3 रखिएगा, तब तो दिखा पाएंगे हम। ये इसका शून्यक है। दिखाना, हमें दिखाना नहीं होता, आपको समझाने के लिए बस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या रख दीजिएगा, 3 है तो 3। ठीक है, 3 है तो 3, x की जगह -5/3 प्लस 5। देखो 3 3 कट गया, क्या बचा, -5 + 5 क्या हो गया, 0। तो बहुपद का मान, इस बहुपद का मान 0 आया कब, जब हम x की जगह -5/3 रखे, इसलिए इस बहुपद का शून्यक -5/3 होगा। और ये रैखिक बहुपद है तो इसका एक को शून्यक होगा, वो शून्यक क्या है, -5/3 है। एक बार एग्जाम में ax + b दे दिया, बोला इसका शून्यक बताओ, तो इसका शून्यक क्या होगा, सिंपल लिखिएगा, ax बराबर क्या, -b, और x बराबर क्या, -b/a। आ रहा है समझ में क्या, ये भी एग्जाम में पूछता है। खैर, तो ये तो रैखिक का हो गया, इस तरह से हम शून्यक बता सकते हैं। प्रॉपर जो है हमारा दूसरा चैप्टर द्विघात बहुपद पे निर्भर करता है, या उसी से सवाल पूछा जाता है। जैसे कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है कि भाई x² - 2x घटाओ 8 के शून्यकों को ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें पता है इसका 2 शून्यक होगा, और कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो आपको गुणनखंड आना चाहिए, 8 से ही गुणनखंड पढ़ाया जाता है बच्चों को। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बस कमेंट कीजिए, अलग से 20 से 25 मिनट का वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें बढ़िया से जो है आप द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करने के लिए सीख जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार क्या मतलब, आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा शून्य ज्ञात करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, तो क्या करना होता है, याद करो थोड़ा सा। अगर रिकॉल हम आपको कराने का प्रयास करें तो यहाँ जो अंक होता है, यानी x² का जो गुणांक होता है, और ये जो अचर होता है, इसको गुना करते हैं, गुना करके जो आता है इसको हम सेट करने का प्रयास करते हैं हमारे बीच वाले पद पे, है ना, कि इस पद को जो है 2 भाग में हम आगे चल के बांट सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जुगाड़ करते हैं, और तो दूसरे इसको लगाते हैं तो 4 हो जाता है। 4 2 पे चेक करने का प्रयास करते हैं, क्या 4 2 पे बन रहा है, तो बन रहा है। मतलब ये क्या होता है कि इसको 2 भाग में बांटो, इस तरह से बांटो कि ये दोनों जुट कट कर वही आ जाए जो है, और गुना करके वही आए जो यहाँ है। तो ये x² का x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4x + 2x घटाओ 8। अंक तो हमें मिल जाता है यहाँ से 2 4, लेकिन अगर हम 4 घटाओ 2 लिखेंगे तब भी तो 2 आ जाएगा, और गुना करके 8 आ जाएगा। लेकिन 4 घटाओ 2 लिखने से +2 आएगा, मेरा है क्या यहाँ -2। इसका भी हमें ख्याल रखना होता है कि नहीं, इसलिए हम -4 कर दिए इसको, और +2 कर दिए। ये आपको पहले से आना चाहिए, क्योंकि हम अभी नहीं सिखा पाएंगे। अब क्या होता है, इस दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो इससे x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x घटाओ 4, और यहाँ से अपना कॉमन लीजिए, तो यहाँ से अगर प्लस कॉमन क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ भी हो जाएगा x घटाओ 4। इसके बाद क्या होता है कि ब्रैकेट में अगर एक ही चीज़ है तो उसको एक साथ लिख दिया जाता है। ठीक है, और हमेशा ये ब्रैकेट में एक ही चीज़ आएगा, अलग नहीं आ सकता है, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका शून्य, ये तो गुणनखंड हुआ, इसका शून्य कैसे निकलेगा, शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, x घटाओ 4 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर 4 आ गया, एक शून्यक, और यहाँ से उसी प्रकार से -2 आ जाएगा हमारा दूसरा शून्यक। ठीक है, तो हम शून्यक बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बात आप ध्यान रखिएगा, इसी के लिए हम ये सवाल आपको प्रोवाइड करवाए हैं कि हम शून्यक तभी निकाल पाएंगे जब मेरा बहुपद व्यापक रूप में होगा। व्यापक रूप का मतलब क्या है, ये द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भैया, ये होता है, यानी हर हाल में पहले x² का पद होगा, फिर x वाला पद होगा, फिर अचर वाला पद होगा। ठीक है, तो ही उसे हम बहुत आसानी से उसका हम शून्य ज्ञात कर पाते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के लिए ये फॉर्मेट होना जरूरी है। यहाँ ध्यान से देखो, सवाल में लिखा हुआ है 6x² घटाओ 3 घटाओ 7x। क्या बताए हम आपको, x² का पद पहले होना चाहिए, x वाला पद बाद में और अचर बाद में, ऐसा है क्या, नहीं है। तो इसको कर लीजिए, बहुत आसान है, 6x² एज इट इज -7x -3, सिंपल। 6 3 को गुना कीजिए 18। ठीक है, इसका आभास गुणनखंड कीजिए, देखो 9 2 आ गया, 9 2 को घटाइए 7, 9 2 को घटाइए 7 गुना कीजिए,
18, तो हम लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 9x। फिर से क्यों माइनस 9 के साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो घट के इसके साथ ऐसा हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में क्या? अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इस दोनों से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन होगा, ध्यान से देखो, 3 और x कॉमन होगा, इसमें बच जाएगा 2x और इसमें बच जाएगा -3, ठीक है। और यहाँ से क्या है, जब कुछ कॉमन ना हो तो एक कॉमन तो हम ले ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x घटाओ 3, तो फिर वही है, ब्रैकेट के अंदर है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से ध्यान देखिए, एक ही चीज़ आया ब्रैकेट के अंदर, आया कि नहीं आया? आता ही आता है। और इसका हम शून्यक निकाल देंगे। अभी तुरंत सिखाए थे इस तरह का शून्यक निकालने के लिए, सिखाएं कि नहीं सिखाएं? तो अब इसका आराम से शून्यक निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा देखो, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा 3/2 और इससे क्या निकल के आएगा -1/3। इस तरह से हम इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत आसान से इस बात का याद रखना है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं। इस तरह का भी जो है द्विघात होता है, x स्क्वायर माइनस √2, बोल देगा इसका शून्य ज्ञात करो। तो बहुत आसानी से दो तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे भी इसको सेट किया जा सकता है, ठीक है, या ठीक है, या डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा क्या बोलेंगे, हम सीधा रूट नहीं, रूट दीजिएगा तो आपका फिर गड़बड़ाइए जाएगा। रूट नहीं, यहाँ 2 देते हैं सिर्फ, क्या करते हैं यहाँ सिर्फ 2 दीजिए, सिर्फ 2 दीजिए। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, x स्क्वायर बराबर √2, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो x स्क्वायर बराबर √2, मान लो माइनस में था, उधर जाकर प्लस हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। x स्क्वायर बराबर 2, ठीक है, ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, √2, और √2 हुआ तो उसके आगे प्लस माइनस आता है, ठीक है। मतलब बेसिक अगर हम आपको समझाएं, बेसिक बात अगर हम आपको समझाएं, तो भाई अगर रूट के अंदर 16 लिखल है, ठीक है, 10वां के स्तर पर आप इस बात को समझिए। रूट के अंदर अगर 16 लिखा हुआ है तो हमसे क्या पूछ रहा होता है, हमसे ये पूछ रहा होता है कि भाई ये बताओ कि 16 किसका वर्ग है, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी अंक लिखा हुआ है ना, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक बात बताइए कि ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है। तो अगर आप बोल दीजिएगा जी +4 का वर्ग है, +4 का वर्ग है, सही बात है, 4 का वर्ग है, +4 का वर्ग है, लेकिन क्या ये -4 का वर्ग नहीं है, क्या ये -4 का वर्ग नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं 16 जो है प्लस और माइनस दोनों का वर्ग है, इसीलिए रूट के आगे प्लस माइनस आता है, इसीलिए रूट के आगे प्लस माइनस मेरे भाई आता है, हाँ कि ना। तो हो गया, ध्यान समझ लीजिए। एक सवाल और ही करा देते हैं आपको, x स्क्वायर माइनस फिर रूट आ रहा है, फिर रूट आ रहा है, काहे आ रहा है, x स्क्वायर -3 है, तो क्या बोलिएगा, x स्क्वायर बराबर 3, माइनस में उधर जाकर प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो 2 शून्य का आ गया है ना, प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस √3 और माइनस √3। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछेगा आपका, ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक सवाल बनता है आपका कुछ इस तरह से, 4x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। जैसे देखो व्यापक रूप होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात का, तो एक बार क्या करेगा, a b c तीनों का मान दे देगा, तो वो गुणनखंड से बनेगा। एक बार क्या करेगा, इस सवाल में गौर से देखिए, इस सवाल में हे प्रभु, इस सवाल में अगर x स्क्वायर -3 दे रहे हैं, तो x स्क्वायर -3 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप हमको a का मान दे दिए, ठीक है, और सीधा c दे दिए, b नहीं दिए। 2 सवाल, और तीसरा सवाल क्या होता है, ये इसमें c का मान नहीं देता है, ठीक है। यानी एक सवाल में a b c तीनों का दे देगा, बोलेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में ये पूछता है तो हम इसे गुणनखंड से बना लेंगे, जब a b c तीनों का मान दे देगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई द्विघात बहुपद लिखा होता है तो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो मेरा a कहलाता है, जो x का गुणांक होता है वो मेरा b कहलाता है, और जो अचर पद होता है वो मेरा c कहलाता है। सिंपल। तो यहाँ आप देखिए c मेरा नहीं दिया गया है, मतलब अचर पद नहीं दिया गया, तो इसका कुछ नहीं करना होता, इससे बस कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले लेंगे। तो जैसे इससे 4x कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा मेरे भाई 2,
तो 4x, देखो हम शून्यक ज्ञात कर रहे होते हैं, तो शून्यक का मतलब क्या है, शून्यक का मतलब क्या है कि x का ऐसा मान जो हम यहाँ रखें x की जगह और मान 0 आ जाए, अर्थात क्या, इतना गुने इतना बराबर 0 आने वाला है। तो 0 कब आएगा, या तो 4x 0 के बराबर आए या x घटाओ 2 बराबर 0 आए। मेरे भाई 0 कब आता है, 0 तभी तो आएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4x गुने x घटाओ 2 बराबर 0। और 0 हम कहाँ से ला रहे हैं आपको समझाने के लिए, ये 0 आया कहाँ से, क्योंकि हम इसका शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। शून्यक का मतलब क्या है, x की जगह ऐसा अंक रखो, x की जगह ऐसा अंक रखो जो इसके मान को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हर हाल में ये 0 आने वाला है, वो x का मान है क्या, वही हम पता लगाना चाह रहे हैं। तो अगर 4x गुने x घटाओ 2 बराबर 0 है तो हर हाल में 4x 0 होगा या x घटाओ 2 0 होगा, क्योंकि गुना में 0 तभी आता है जब कोई एक 0 हो। भाई मेरे तब 0 आया, या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा। तो हम लिख दिए 4x बराबर 0 या x घटाओ 2 बराबर 0। तो 4x बराबर 0 का मतलब क्या, 4x बराबर 0 का मतलब ऐसा, और इसका मतलब क्या 0, और इसका भी मतलब क्या +2। यहाँ तक बात आया समझ में क्या। तो ये सब जो है शून्यक पे आधारित कुछ सवाल हम आपको करा दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, बहुपद ज्ञात करना क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता ही देते हैं बहुपद ज्ञात करने के लिए तो हम आएंगे ही आएंगे। हर बहुपद कोई भी बहुपद उठाइए, ax² + bx + c उठाइए, ठीक है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं। कोई भी द्विघात बहुपद उठाइए तो उसका 2 शून्यक होगा, हम जानते हैं। मान लेते हैं कि इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। ये एक द्विघात बहुपद हम उठाए हैं और मान लो कि इसका 2 शून्यक होता है, वो अल्फा और बीटा है। तो हर द्विघात बहुपद में अगर हम दोनों शून्यक को जोड़ दें, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अभी ये शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब क्या, शून्यकों का योगफल। तो हमेशा वो शून्यकों का योगफल होता है -b/a। और -b/a का मतलब क्या, माइनस तो चलो जब फॉर्मूला आ गया माइनस, b का मतलब क्या, x का गुणांक, b का मतलब क्या, x का गुणांक, और a का मतलब क्या, x² का गुणांक, हाँ कि ना। अब इससे सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, एक द्विघात दे दिया और आपको बोलेगा कि जी इसका अल्फा प्लस बीटा बताओ, या आपसे बोलेगा कि इसके शून्यकों का योगफल बताओ। ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम याद रखेंगे -b/a, ठीक है। और ba क्या होता है आपको बताए, x का गुणांक भी तुरंत देर पहले बता रहे थे। तो b का मतलब क्या, ये तो फॉर्मूला का माइनस आया। b मेरा क्या है इसमें, देखो ध्यान से, -5 है, क्योंकि b हम किसको बोलते हैं, जो x का गुणांक होता है। तो यहाँ बोलिएगा -5। और a मेरा क्या है, 3। a मेरा क्या है, 3। a का मतलब क्या, x² का गुणांक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं इस बात को, यानी ये हो जाएगा 5/3, सिंपल, हाँ कि ना। इसी प्रकार एक होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा मेरा, अल्फा × बीटा। क्यों, क्योंकि इस द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा × बीटा हमेशा होता है c/a के बराबर। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, मतलब अचर पद और x² का गुणांक के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अगर यही द्विघात दे दे और बोले इसके शून्यकों का गुणनफल बताइए या अल्फा × बीटा बताइए, जैसा सवाल आपसे पूछे, तो फॉर्मूला तो फिक्स हो गया c/a। और c मेरा क्या है, 9, अचर पद को हम c बोलते हैं, और a मेरा क्या है, 3। कट रहा है तो काट दीजिए, ऑप्शन में 3 दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है अल्फा × बीटा। इसी को हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी बोलते हैं। इसी में घुमा घुमा कर कभी सवाल पूछ देगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए, पूछता ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन इसका मान क्या होता है आप समझ सकते हैं। हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। और जब एलसीएम गुना होके आता है तो क्या होता है, एक तरह से तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। मेरे भाई हम बोले इसका भीम का जोड़ करो तो 7 3 का एलसीएम निकालेगा, तो 7 3 का एलसीएम कैसे आया, गुना करके आया, 7 3 21। अगर हम आपको बोलते 1/4 और 1/8 का एलसीएम निकालो, तो 1/4 और 1/8 का भीम का जोड़ करो, तो इसका आप एलसीएम जब निकालते हो तो 4 8 का एलसीएम निकालना पड़ता, और 4 8 का एलसीएम आपको 8 आता, हाँ कि ना।
4 8 का एलसीएम आपको 8 आता। तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ तो फिर अपना भीम का जोड़ कर लीजिएगा। इस केस की हम नहीं बात कर रहे हैं, इस केस की हम बात कर रहे हैं कि जब हम, ये बहुत मदद करेगा आपको 10th में, जब 7 और 3 का हम एलसीएम निकालने गए भीम के जोड़ के लिए, तो 7 3 का एलसीएम नहीं निकला, तो इसको हम गुना कर दिए तो 21 हो गया। तो ये जो 21 आया कैसे आया, गुना करके आया। तो फिर ऊपर क्या लिखाता है, ऊपर क्या लिखाता है, सीधा तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। तो 3 को इससे गुना करके लिख दीजिए 3, 3 गुने 1 3, और 7 को इससे गुना करके लिख दीजिए 7, यानी ये हो गया 10/21। ये सिंपल सा फंडा चलता है, ये सिंपल सा फंडा चलता है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखिएगा, यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो आप क्या पाएंगे कि ये जो एलसीएम निकला है गुना करके निकला है, तो ऊपर क्या होगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो अल्फा का 1 से गुना अल्फा और बीटा का 1 से गुना, सॉरी बीटा का 1 से गुना बीटा और अल्फा का 1 से गुना अल्फा। और अभी तुरंत हम पढ़े कि बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा क्या एक ही चीज़ है मेरे भाई। 6 + 4 और 4 + 6 दोनों में कुछ अंतर है क्या, दोनों एक ही बात है। तो ठीक उसी प्रकार बीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या, अभी तुरंत बताया -b/a, वही द्विघात चल रहा है ax² bx + c, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, उसी को हम आगे बढ़ाकर आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में अगर हमसे ये पूछ दिया तो -b/a हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या, c/a, a कट गया क्या आया, a कट गया क्या आया, -b/c आया, ठीक है। यानी हमेशा हम याद रखें, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताओ, तो हम हमेशा एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे b/c। कैसे आया हम आपको समझा दिए। एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में कैसे पूछता है, एक सवाल दे देगा, ठीक है, और अगर हम आपसे पूछ दिए अल्फा प्लस बीटा बताओ, बोल देगा कि एक द्विघात बहुपद x² - x + 3 है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो फॉर्मूला फिक्स है -b/a, क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला वाला, और ये b मेरा -1 है और a मेरा 1 है, अर्थात 1 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा इंटू बीटा अगर पूछ देगा c/a, c मेरा क्या है 3 और a मेरा क्या है 1, अर्थात 3। और इसी में अगर हम मुझसे पूछ देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो सीधा हम याद रखेंगे -b/c, -b/c। अभी तुरंत बताया कैसे आता है, तो माइनस की माइनस, माइनस की माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला का। और b के लिए हम क्या लिखेंगे -1, और c के लिए क्या लिखेंगे 3, अर्थात +1/3, ठीक है। हालांकि इससे बाहर परीक्षा में इस बार नहीं पूछेगा, हालांकि ये भी होता है 1/बीटा प्लस ये बीटा अल्फा प्लस बीटा/अल्फा, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये हमसे नहीं पूछेगा। होने का तो ये भी होता है अल्फा² प्लस बीटा² बराबर क्या, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछने वाला है इस साल, ठीक है। अगर पूछ दिया तो, क्योंकि हमारे चाचा जी तो सवाल बना नहीं रहे हैं, ठीक है, पूछ भी सकता है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं पूछेगा, इसलिए इसको हम जानबूझकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आ गया, इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो हम आपको बताते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या मतलब है। कोई भी द्विघात बहुपद का फॉर्मेट जो बनता है वो बनता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोल देते हैं, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये 2.2 है आपके NCERT बुक में, वहाँ से हम इसको चर्चा उठाकर सब चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल, उसी को हम क्या बोल दिए, अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सवाल क्या बनता है, बोलता है कि जी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल -2 है। ध्यान सुनिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग 5 और शून्यकों का गुणनफल मान के चलिए -2 है। तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला यही हो जाएगा, और इसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो तुम तो दे दिया ना हमको 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, x की x और प्लस की प्लस दे दो, और अल्फा इंटू बीटा -2 दे दिया, तो हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 2, ठीक है। फॉर्मूला यही चला। सवाल में क्या दिया हुआ था, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। इसी में सवाल चेंज कर कभी कभी क्या बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और -2,
कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ शून्यकों का योगफल दे दिया था, यहाँ सिर्फ शून्यक दे रहा है। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए, क्योंकि ये शून्यक दे रखा है, यानी कि ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। अल्फा और बीटा दे रखा है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा था, थोड़ा सा एक माइनर सा चेंज है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 5 प्लस माइनस 2, तो 5 माइनस 2 अर्थात 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 5 गुने माइनस 2 अर्थात -10। अब इस पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या आया? 3 आया, एक्स की एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि -10 आया, तो सीधा -10 लिख कर बोल देंगे यही मेरा वो रिक्वायर्ड बहुपद है, ठीक है, जिसका शून्य 5 और -2 आएगा। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यही सब बात था, इससे ज़्यादा कोई बात है नहीं दिया गया। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़ जाए, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आएंगे बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम में, मतलब बहुपद का भाग हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, भाग जो होता है वो हमें यहाँ सीखना है। ऐसे आप याद रखिएगा कि इसी साल नया नया सब फ्रेश जो है वीडियो हम हर चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव का बना रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे देखकर वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से रिवीजन आपका हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी देख ही रहे हैं आप, हम पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है। ठीक है, भाग में क्या होगा? जो यहाँ दिखाई पड़ेगा उसे हम px बोल देंगे। ठीक है, यहाँ जो दिखाई पड़ेगा उसको gx बोल लीजिएगा आप, यहाँ जो दिखाई पड़ेगा उसे हम qx बोलेंगे, और जो आखिर में शेषफल बचेगा उसको हम rx बोलेंगे। पहला चैप्टर में नहीं पढ़े थे ab बराबर bq प्लस r, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ जो आता था जीरो वाला वो r को जो परिभाषित कर रहा था, यही तो ये होता था a, ये होता था a, ये होता था b, ये होता था q और ये होता था r, ये होता था r। ठीक उसी प्रकार ये हो गया। तो यहाँ भी एल्गोरिथम लगता है, और ये एल्गोरिथम क्या हो जाता है? px बराबर क्योंकि यहाँ वो px लिखा है, यहाँ a था तो a बराबर, तो उसे px बराबर gx गुने qx, gx गुने qx प्लस rx। इसी को हम बोल सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम, और क्या, सिंपल है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाग कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि भाई x प्लस 2 को इससे भाग कर दीजिए। ठीक है, तो भाग करने से पहले थोड़ा सा एक आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है देखो, x पे 3 पावर, यानी x को हम 3 बार लिखेंगे, x को 3 बार लिखेंगे, और यहाँ x को 2 बार लिखेंगे। यही तो होता है पावर का मतलब। कट गया, बचा क्या? x, यानी इसका वैल्यू x आ जाएगा। ये तो बच्चा वाला बात हो गया। दूसरा, अगर भागा है ना, ये बेस अगर सेम है, बेस क्या होता है? इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम पावर बोलते हैं। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर घट जाता है, तो 3 में 2 घट कर 1 हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो जो है इसको अगर हम भाग करेंगे तो x प्लस 2 यहाँ आएगा और ये यहाँ लिखाएगा। इसको भाग करने के लिए अगर हम चलें, ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है? ठीक है, अगर आप भाग जानते हैं, बेसिक वाला जो हम लोग डिवाइड बचपन से करते आए हैं, उसमें क्या होता था? कुछ भी अगर हम यहाँ लिख दें तो हमें इसका टेबल पढ़ना होता था, टेबल याद होता था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम कुछ लिख लेते थे। लेकिन इसका तो टेबल हम पढ़े नहीं, इसका टेबल तो होता नहीं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो उसका फंडा क्या है? हमेशा यहाँ क्या लिखा आएगा वो लिखने का हम प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, इसका पहला अक्षर उठाना है, px का पहला अक्षर हमें यहाँ क्या लिखा आएगा वो तय होगा, px का पहला पद और gx का पहला पद से। ये gx है और ये px है, तो इसका पहला पद क्या है? देखो 2x स्क्वायर, और इसका पहला पद क्या है? x। आ रहा है बात समझ में? तो अब हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या? x गुने x, 2 बार लिख दीजिए, नीचे x कट गया, क्या आया भाग करके? 2x आया, तो यहाँ 2x लिखा गया। बात को समझिए, यहाँ क्या लिखा है वो कैसे तय होगा? हमेशा
px का पहला पद उठाना है और gx का पहला पद उठाना है, उसको भाग कर देना है। भाग करके जो आएगा वही यहाँ लिखाएगा, वही यहाँ लिखाएगा। बात आ गया समझ में? हम एक दो सवाल आपको यहाँ बता देंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। तो 2x आ गया। अब एक बात बताइए, कुछ भी जिससे हम भागा दे रहे होते हैं, यहाँ हम कुछ भी लिख दें, गलती से भलूक 8 लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये और ये गुना होकर यहाँ लिखाएगा, हाँ कि ना? कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ है और जो यहाँ है ये दोनों आपस में गुना होता है और वो बात यहाँ लिखाता है कि नहीं? गलती से 8 लिखाया, जैसे भी लिखा है गुना होकर ही लिखाएगा। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ लिखाया है वो जो है गुना होगा किससे? सब से। किससे? सब से। भाग होगा पहला पद से, लेकिन जब हम गुना करने जाएंगे तो सबसे गुना करेंगे। तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x² + 4x। इसको यहाँ लिख दीजिए। अब क्या होगा? घटेगा। भागाम क्या होता है? भागाम क्या होता है? भागाम क्या होता है? जो भी यहाँ आया, कैसे आया? घट के आया ना, घटाए ना हम इसको। ठीक उसी प्रकार एक तो देखो ये रिवीजन वीडियो है, ये तो बहुत आराम से अस्थिर से हम आपको बताते हैं। यहाँ बहुत दबाव होता है कि बहुत जल्द जो है हम इसको ख़त्म करें, है ना, पूरा चैप्टर को ख़त्म करें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भागना पड़ता है। ठीक है, तो इसको घटाया जाता है, देखा है ना अभी हम, यहाँ घटाया जाता है, तो उससे इसको भी क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटा दीजिए। जब घटेगा तो साइन चेंज होगा। किसको घटाना है? खुद देखो ना, 2x² + 3x को घटाना है। किससे? 2x² + 4x। तो घटाएंगे तो क्या होगा? सबका चिन्ह चेंज होगा। किसका चिन्ह चेंज होगा? दूसर का। हमेशा इसका चिन्ह चेंज होगा, इसका तो चिन्ह चेंज होगा नहीं। इसलिए बिना दिमाग लगाए हम क्या करेंगे? हमेशा घटा दिया करेंगे, तो चिन्ह घटाव में चेंज होगा। चिन्ह घटाव में चेंज होगा तो चेंज कर दीजिए। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, खत्म। हमेशा पहला पद कट जाएगा भाग में, इसी के लिए इतना हम लोग जुगाड़ करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ 3 साइन है ना, 3x 4x और माइनस। तो ये प्लस का साइन जो है नहीं रहा, क्योंकि हम कॉपी में बना रहे हैं तो उसको मिटा तो सकते नहीं। ये 4x जो प्लस में था वही माइनस में हो गया, हाँ कि ना? इसलिए 3x - 4x क्या हो जाएगा? -x। अब भागा में क्या होता है? अगला अंक उतर जाता है, तो +1 था, +1 उतार दिए। अब फिर हमें यहाँ कुछ लिखना होगा, भाग का यही तो प्रोसेस है। तो अब यहाँ क्या लिखाएगा? वो कैसे तो होगा? px का पहला अक्षर। अब मेरा px कौन है? ये मेरा px कौन है? ये। अब इसको देखेंगे ना भाई, जब भाग दे रहे होते हैं, कुछ भी भाग देते आइएगा। अब यहाँ जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ कुछ लिखते हैं। हाँ, कुछ भी भाग देते हुए आए तो यहाँ से तो कोई मतलब नहीं रहता है हमको। ठीक उसी प्रकार इसका जो पहला अक्षर है -x उठाइए, जो कि px है, और इसका पहला अक्षर उठाइए x। कट गया, दोनों कट गया, क्या बचा? -1। माइनस तो बच गया ना, तो यहाँ -1 लिख दीजिए। अब यहाँ जो आया -1, उस -1 से केवल गुना करेंगे टोटल को। ठीक है, इन्हें की टोटल से गुना कर देना, टोटल से नहीं गुना होगा। जब हम भाग दे रहे होते हैं, कुछ भी यहाँ रहे, यहाँ मान के चलो हम कुछ भी लगा दिए, 1 बार में 2 बार में जो भी लगते गए। अगर यहाँ 8 आया, यहाँ 8 आया और हम 1 बार में लिखे, तो 1 से ना गुना करते और 7 लिखते हैं, क्योंकि 11 से गुना करके लिखते हैं। खुद सोच लीजिए, सिंपल सा बात है। देखिए, हर छोटा बात हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आया? -1 आया, -1 से गुना करेंगे, जो कि हो जाएगा -x और -2। तो यहाँ लिख दीजिएगा -x और -2। चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस तो प्लस और ये माइनस तो प्लस, उल्टा होगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। इससे क्या होगा? -x और +x कट जाएगा, +1 +2 +3 हो जाएगा, बन गया। ठीक है, ये मेरा rx हो गया और ये मेरा qx हो गया, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़िए। इस भाग को देखिए। पता है आपको सबसे बेसिक बात, हमेशा जब हम भाग कर रहे होंगे तो पावर पे ध्यान रखेंगे। बड़ा पावर पहले आएगा, फिर उसके बाद यानी कि घटते क्रम में होगा, बड़ा से छोटा की ओर जाएगा। तो जब ये ऐसा है तो इसको हम पहले x² वाला पद पहले लिखेंगे, फिर 2x वाला पद लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, तो ही भाग हम करेंगे, आसानी से होगा। इधर भी जो है पावर देख लेंगे, पहले 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, तो इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं। बुके का एग्जाम्पल का सवाल है, NCERT का। ठीक है,
तो फिर क्या करेंगे, हमें यहाँ कुछ लिखना है। कैसे तय होगा, इसका पहला अक्षर उठाएंगे, पी एक्स का पहला अक्षर उठाएंगे, पी एक्स का पहला अक्षर उठाएंगे और जी एक्स का पहला अक्षर उठाएंगे, भाग दे देंगे 3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स गुने एक्स। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स। एक्स इसको काट दिया, एक्स इसको काट दिया, क्या आया 3x। ये 3x का क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो जो 3x यहाँ आया, जो 3x आया उसको क्या करना है, इसके साथ गुना कर देना है, इसके साथ गुना कर देना है, सिंपल। ठीक है, गुना करो, हो जाएगा 3x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x। हाँ कि ना, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x लिख दो। 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x। इसको घटा देंगे और घटाने के लिए हमें क्या करना है, साइन चेंज। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये इसका मतलब हम बार बार समझाना चाह रहे हैं कि अब ये जो 3 यहाँ प्लस में था वो माइनस में हो गया। 6 का साइन प्लस नहीं माइनस है, 3 का साइन प्लस नहीं माइनस है, तो ये कट गया। -6 में 1 जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो -6 में जब 1 जाएगा तो हो जाएगा -5x का स्क्वायर। ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा प्लस का 5, -5x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमेशा px का पहला पद उठाना है। px मेरा ये है, तो -5x स्क्वायर और इधर का x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर सीधा बचा गया -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब इस -5 का क्या करना है, इस -5 को गुना करना है किससे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से गुना कर दो तो हो जाएगा -5x स्क्वायर -10x -5। इसको यहाँ लिख दीजिए, -5x स्क्वायर -10x और -5 प्लस 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 कट गया। प्लस 10 में 1 जाएगा 9x और प्लस प्लस 10 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में क्या, बात आ रहा है समझ में क्या। अब देखिए इसका पहला अक्षर लीजिए, जानबूझकर ये हम कर रहे हैं। इसका पहला अक्षर लीजिए और इसका पहला अक्षर लीजिए। एक्स स्क्वायर को तोड़कर x गुने x आप लिख सकते हैं। x कट गया, ये क्या हुआ 9/x हुआ, 9/x हुआ। और मेरे भाई 9/x जो है यहाँ नहीं लिखाएगा, यानी जब भी चर मेरा नीचे में बच जाए, हर के रूप में बच जाए, मतलब वो मेरा शेषफल हो गया। अब आगे भाग नहीं लगेगा, यानी ये मेरा यहाँ rx हो गया इस भाग के लिए, और ये मेरा qx हो गया, ये मेरा qx हो गया। ठीक है, इस तरह से हम भाग करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, फिर इसको सरियाइए। तो पहले लिखिएगा -x स्क्वायर प्लस x। ध्यान से देखो, पहले x स्क्वायर के बाद x लिखाएगा प्लस में और -1। आ रहा है बात समझ में। और इसको भी सरियाइए, देखो पहले ही लिखाएगा, बड़ा पावर है, फिर ये लिखाएगा। बहुत ज़रूरी है इस तरह से आपको लिखना। ठीक है, भाग के लिए जानबूझकर ये सवाल हम आपको दिए, अंतिम सवाल होगा ये आज का। आज का कहने का मतलब इस भागा से रिलेटेड। ठीक है, भागा से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल है। तो फिर इसका पहला अक्षर लीजिएगा, इसका पहला अक्षर लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया और 3 में 2 पावर घटकर 1 पावर हो गया, या 3 है तो 3 बार x को लिख दो, इसका मतलब 3 बार लिख दो और इसका मतलब 2 बार लिख दो। गया 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 गया, माइनस माइनस चला गया, बचा गया x, तो यहाँ x लिखेंगे। अब इस x का क्या करना है, इस x को इससे गुना कर देना है, तो x को गुना कर दीजिए। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो -x³, इसको इससे गुना कीजिएगा तो प्लस x का स्क्वायर, इसको इससे गुना कीजिएगा तो -x। इसको यहाँ छाप दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब साइन चेंज कर देना है। याद सब करते रहिएगा, रिवीजन हो रहा है आपका, है कि नहीं। ये चला गया, ठीक है, और ये मेरा भाई साहब हो जाएगा 3 में 1 जाएगा 2x का स्क्वायर, और ये मेरे प्रभु हो जाएगा कितना, माइनस में ही 2x प्लस 5। क्या कहते हैं, माइनस में ही 2x प्लस 5।
ठीक है, 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 ठीक है। कुछ गलती हुआ क्या दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई बात नहीं, ठीक है, इसी तरह से बन जाएगा। अब कहाँ क्या गड़बड़ हुआ भाई, कोई तो विद्यार्थी मेरे पास है नहीं, ऑफलाइन क्लास में तो कोई होता है बच्चा बेचारा मदद कर देता है, तो ठीक है रहने दीजिए, इसी तरह से ये भाग हो जाएगा। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, समय क्या बर्बाद करना। ये बढ़िया सवाल है। एक बहुपद दे दिया यहाँ से यहाँ तक और बोला इसके सभी शून्य ज्ञात करें, इसके सभी शून्य ज्ञात करें। दो शून्य दिया है, दो शून्य दिया है। मेरे भाई ये जो बहुपद दिया है इसका घात कितना है, 4, और जिस बहुपद का जितना घात उसका उतना शून्य। यानी अगर इसका 4 घात दिया है, अगर इसका 4 घात दिया है तो इसका शून्य भी 4 होगा, हाँ कि ना, इसका शून्य भी 4 होगा। दो शून्य दिया है, दो शून्य हमसे पूछ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, एक बात समझो, एक बात समझो, ये जो √2 है और ये √2 है, मतलब जब गुणन, मतलब आप ऐसे समझे ना कि जब हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं शून्य तो क्या होता है, ऐसे ऐसे करके 4 डब्बा आता है, दो शून्य निकलता है तो द्विघात में तो 2 डब्बा। मान लो कि 4 डब्बा आया, मान लो कि इसका 4 शून्य है तो 4 डब्बा आया। अब बात को समझिए कि अगर यहाँ x बराबर 2 आया है तो अंदर में x घटाव 2 रहा होगा, तब तो वो प्लस में 2 आया। अगर x बराबर -3 आया तो यहाँ क्या रहा होगा, x + 3 रहा होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इसलिए 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 हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि डब्बा के अंदर √2 रहा होगा और ठीक उसी डब्बा के अंदर, ठीक डब्बा के अंदर एगो माइनस में होगा बोगा, ठीक है, छूट गया होगा माइनस, यहाँ माइनस लगा लीजिए। डब्बा के अंदर ये माइनस में है तो प्लस हो गया और ये प्लस में है, या इसी को माइनस लगा लो, उसमें क्या है, इसी को माइनस लगा दो, इसको प्लस बोल दो। तो इसके बदली अंदर में क्या हो जाएगा, x + √2, इसके बदली अंदर में क्या हो जाएगा, x - √2। और ये और 2 डब्बा और रहा होगा, खुद समझिए, और ये चारों को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, मेरा बहुपद आ जाएगा। ठीक है, देखिए 24 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 3, हाँ कि ना। अब आप बात को समझिए कि अगर हम ये दे दिए होते आपको, मान के चलो क्या दे दिए, ये दे दिए होते 6 कि भाई 24 बराबर ये है, इसको हम खाली स्थान के रूप में आपको दे देते, इसको हम खाली स्थान के रूप में आपको दे देते कि बताइए और यहाँ क्या आने वाला है। यानी कि इसका जो गुणनखंड होने वाला था, जिसे इसका गुणनखंड 4 गो आने वाला था, हम आपको इसका भी 4 आने वाला, लेकिन हम 2 गो आपको दिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसको पहले गुना कर दीजिएगा और गुना करके इससे भाग दे दीजिएगा, और भाग दे के जो आएगा, भाग दे क्या आएगा, 4, उस 4 को यहाँ लिख दीजिएगा, किस रूप में, गुणनखंड करके 2 × 2 के रूप में, आपका कहानी खत्म। यही तो होता है गुणनखंड, यही तो होता है गुणनखंड। तो उसी प्रकार इस सवाल में हम क्या समझ पा रहे हैं, इस सवाल में हम समझ पा रहे हैं, इस सवाल में हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो डब्बा मतलब माइनस था तो अंदर में प्लस √2 हो गया, ये जो √2 हो गया, ये हर हाल में हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, px को विभाजित करेगा, px को विभाजित करेगा। अगर हम इसे px बोले तो ठीक है, तो px को विभाजित करेगा, तो इसको हम गुना कर देंगे। अभी तो सिखा रहे थे आपको 24 वाला हिस्सा में, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो a + b a - b हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x² - 2 a² - b², a का स्क्वायर x का स्क्वायर x और √2 का स्क्वायर 2। ये किसको विभाजित करेगा, px को विभाजित करेगा, px को विभाजित करेगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, px से भाग दे देना है, भाग दे के जो आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे, उससे शून्य ज्ञात कर लेंगे। बात को समझिए, हम 24 बराबर हम आपको दे देते 2 × 3 और बोलते बचा हुआ बात आप हमको निकाल के बताइए। तो आप क्या करते, आप इसको गुना करते, गुना करके इससे भाग करते और भाग दे के जो आता यहाँ गुणनखंड करके लिख देते। यही बात हम यहाँ बोल रहे हैं
कि इसका मान के चलिए कि 4 टोटल आता, 4 आता है इसका शून्य है ना, क्योंकि 4 घात है तो इसका 4 शून्य का आता। 2 जो था उसको गुना कर दिए, गुना करके क्या करेंगे, भाग कर देंगे, गुना करके क्या करेंगे, भाग कर देंगे। किससे, तो ये पूरा बहुपद से, ये पूरा बहुपद से, ठीक है। ज़्यादा हम समय नहीं आपका बर्बाद करेंगे, माइनस से भाग कर दीजिए, ठीक है। भाग करके जो आएगा यहाँ पे, जो आएगा हर हाल में आपका 0 आएगा शेषफल यहाँ पे, जो आएगा इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने आता है आपको, और उससे शून्य ज्ञात कर लीजिए। वही दोनों इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बन जाएगा। उदाहरण का ही सवाल है तो आप इसे चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। उदाहरण का ही सवाल है तो आप इसे बना सकते हैं। अब इस सवाल को देख लीजिए, और आगे आज का अंतिम सवाल है, फिर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, बढ़िया बात, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। ये दे रखा है, करा इसको एक बहुपद gx से हम अगर भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल यानी ये है, शेषफल यानी ये है। तो भागफल को हम क्या बोल सकते हैं, भागफल को हम qx बोल सकते हैं, यानी सवाल में qx जो है इतना दे रखा है, और rx शेषफल है ना, शेषफल ना qx है, qx जो है मेरा वो है x घटाव 2, और rx मेरा है 2x प्लस 4। ध्यान से देख लीजिए, पहले जो लिखा रहता है वो हो जाता है, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि हमें gx हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, gx पूछ रहा है। तो हमें पता है ना px बराबर क्या होता है, ये मेरा px है, ठीक है। px बराबर क्या होता है, px बराबर होता है एल्गोरिथम वाला रूल से gx गुने qx प्लस rx, हाँ कि ना। हमें पता है px मेरा क्या है, ठीक है। एक चीज़ नहीं दिया गया तो उसको अकेला कर दो, उसका मान आ जाएगा। ध्यान समझो, आगे कर लेंगे अकेला। हम लिख सकते हैं px बराबर माइनस rx, ये प्लस में इस साइड भेज दिए माइनस, और ये गुना में इस साइड भेज दिए भागा में, हो गया, आ गया gx का मान, हाँ कि ना, आ जाएगा gx का मान। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे px का मान, यही लिख देते हैं x क्यूब घटाव 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2, लिख दिए gx, घटाव की घटाव, और rx। तो rx का मतलब क्या है मेरे भाई, rx का मतलब यानी शेषफल, देखो ये भी गलती है लिखल है, शेषफल, और शेषफल का मतलब क्या हो जाता है ये, तो लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा आपको, माइनस 2x प्लस 4, और बटे में क्या लिखेंगे, qx, और qx मेरा क्या है, x घटाव 2, तो यहाँ लिख दीजिएगा x घटाव 2। थोड़ा सा इसको हम सोल्व करेंगे, x क्यूब घटाव 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x घटाव 4। आपको पता होना चाहिए कोई भी ब्रैकेट के आगे माइनस आता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, नीचे जो है वही रह जाएगा। कुछ सोल्व होगा क्या, उसको सोल्व कर दीजिए। ध्यान से देखो, ये x और ये 2x हो जाएगा 3x, प्लस 2 और माइनस 4 हो जाएगा -2। कुछ नहीं करना, इसको भाग कर दीजिएगा, ठीक है। इसको भाग कर दीजिएगा आराम से, ऐसे करके। जो मेरा यहाँ 0 ही बचेगा, मेरा rx शेषफल 0 बचेगा, जो qx आएगा वही हो जाएगा मेरा gx। इस भाग का जो qx आएगा, यानी जो भागफल आएगा, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 मेरी तरफ से समाप्त हो गया। आपका समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें बता सकते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ देखिए, आज जो है पूरा वीडियो शुरू से अंतिम तक बिना कोई एडिट का हो गया पूरा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। जरी मनी गड़बड़ हुआ तो वो तो आप देख ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।